जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंपैरिजन समझाऊंगा, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझाऊंगा OROP1 की, OROP2 की, JCOs की, ORs की, HCOs की, यानी सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। दोस्तों, इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ACP वाली रैंक्स, MACP वाली रैंक्स और सारी रैंक्स मौजूद है। यानी कब कब आपको पेंशन में बढ़ोतरी हुई, कब कब आपकी माइनस में पेंशन हुई, सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, अगर इस तरीके की मांगे, इस तरीके का एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जिन रैंक्स को नुकसान हुआ है, अगर वो बना के भेजता है भारत सरकार के पास, तो दोस्तों वाकई में भारत सरकार के पास पेपर में वो फिगर्स होंगी, तो वो चेक कर सकती है कि किसको कहां पर क्या नुकसान हुआ। अगर दोस्तों कुछ कार्रवाई करनी होगी तो भारत सरकार कुछ कर सकती है आगे। लेकिन दोस्तों, जिन रैंक्स को नुकसान हुआ, JCOs रैंक को, SCOs रैंक को, OROP2 में, अगर उनके पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, लिखा हुआ कोई कागज है, तो दोस्तों वो भारत सरकार के सामने रख सकता है। तो दोस्तों, जो चीज लिखी हुई होती है, जो सामने आंकड़े होते हैं, उसका इंपैक्ट कुछ और ही पड़ता है। दोस्तों, ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट जिसमें OROP1 की पेंशन, OROP2 की पेंशन और डिफरेंस है। हर एक चीज दोस्तों इसमें मौजूद है। तो आप अपने रैंक का देखिए, ये पता लगाइए कि मुझे कहां नुकसान हुआ, और अपनी एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के लेटर के साथ आप मिनिस्ट्री भेज सकते हैं, ताकि दोस्तों कुछ तो रिप्लाई मिले हमें, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक दोस्तों कुछ होगा नहीं। रेट ऑफ सर्विस पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/19 JCOs OR इंक्लूडिंग DSC एज फर्स्ट पेंशन। दोस्तों, इसमें आप रैंक देखिए। सबसे पहला रैंक है यहाँ पे सिपाही, 17 साल, प्री 2006, यानी 2006 से जो पहले आए हैं। OROP1 में इनकी पेंशन 17,129, OROP2 में हो गई 18,807, डिफरेंस आया 1678 का। दोस्तों, ऐसी सिपाही 17 साल ACP2 जिसे मिली, यानी हवलदार की पेंशन 19,527, OROP2 में हो गई 21,782, तो इनकी बड़ी 2,255। ऐसी दोस्तों नायक 22 साल सर्विस प्री 2006, यानी 2006 से पहले जो नायक है, 18,427 हो गई 21,244, OROP2 में 2,870 रुपए की बढ़ोतरी। नायक 22 साल सर्विस ACP1 हवलदार स्केल, यानी इनको जो ACP1 मिली, यानी 2006 के बाद जो आए, इनकी पेंशन थी OROP1 में 20,034, और दोस्तों OROP2 में 22,144, यानी 2,110 रुपए। दोस्तों, इसमें वो रैंक्स भी कवर करे गए हैं जो 2006 से पहले आए हैं और 2006 के बाद जिन्हें ACP MACP मिली है, तो दोस्तों उसका भी डिफरेंस यहाँ पे समझाया गया है। तो दोस्तों, अगर ये टेबल आपके पास नहीं है तो ये आपके पास जरूर होनी चाहिए, ताकि जिन रैंक्स को नुकसान हुआ है वो इस टेबल के बेस पर लेटर तैयार कर सकें और भारत सरकार के सामने रख सकें। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो दोस्तों आप मेरे से ले सकते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया, नायक 22 साल सर्विस जिसे ACP1 मिला। अब दोस्तों, नायक 24 साल सर्विस ACP2 नायब सूबेदार स्केल, यानी जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल से ऊपर है, उनको ACP2 का फायदा मिला है। उनकी OROP1 में पेंशन 24,233, OROP2 में हो गई 24,825, यानी 592 रुपए का दोस्तों यहां पे फायदा हुआ। हवलदार 24 साल सर्विस प्री 2006, यानी 2006 से पहले के जो हवलदार है 24 साल पे, उनको OROP1 में मिली 20,066, OROP2 में हो गई 22,257, यानी 2191 का फायदा। दोस्तों, ऐसी हवलदार 24 साल सर्विस जिन्हें ACP1 मिली, यानी नायब सूबेदार की पेंशन 24,233 OROP1 की, OROP2 में हो गई 24,825, यानी 592 रुपए का फायदा। ऐसी दोस्तों हवलदार 26 साल की सर्विस में देखिए, ACP1 नायब सूबेदार स्केल 26 साल की सर्विस में दोस्तों 26,741, OROP2 में 24,825, यानी यहां पे दोस्तों माइनस में इंक्लूड हुआ। दोस्तों, इनको यहां पे फायदा नहीं मिला क्योंकि इनकी माइनस में पेंशन हो गई। दोस्तों, ये भले ही हवलदार रैंक थे, लेकिन 2006 के बाद इनको ACP MACP मिल गई। तो दोस्तों, मिली तो इनको पेंशन नायब सूबेदार की, लेकिन दोस्तों नायब सूबेदार की पेंशन OROP2 में कम हो गई, इसलिए इन्हें ACP MACP तो मिल गई, लेकिन नायब सूबेदार की पेंशन का फायदा नहीं हो पाया। इस वजह से इनकी माइनस में पेंशन आ गई। ऐसे दोस्तों अब ऑनरी नायब सूबेदार का देखिए, 24 साल की सर्विस में 21,653, OROP2 में हो गई 23,750, 23,750, फायदा हो गया
2097 का। ऐसे दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल की सर्विस में 22,573, OROP 2 में 23,750, 1,170 रुपए का फायदा। दोस्तों ये रैंक्स हुई। ऐसे दोस्तों आगे मैं समझाता हूं। नायब सूबेदार का देखिए, यानी प्योर नायब सूबेदार 24 साल की सर्विस में 24,233, OROP 2 में 24,825, 592 रुपए का फायदा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फिर नायब सूबेदार 26 साल की सर्विस में 26,741, OROP 2 में 24,825। दोस्तों यहां पे कम हो गई, माइनस में हो गई पेंशन, तो दोस्तों इन्हें फायदा नहीं मिला। सूबेदार 28 साल की सर्विस में 31,528, OROP 1 में, OROP 2 में 29,700, माइनस में चली गई, कोई फायदा नहीं। सूबेदार 28 साल की सर्विस में पोस्ट 2016। दोस्तों जो 2016 के बाद आए पेंशनर्स, सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, दोस्तों उनको फायदा मिला है OROP 2 में। बल्कि जो OROP 1 के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे थे, जेसीओज रैंक, उनको दोस्तों फायदा नहीं मिला OROP 2 में। लेकिन पोस्ट 2016 के जो पेंशनर्स थे, जो 2016 के बाद आए, जिनकी बाकी में लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन कम हुई, उनको दोस्तों कुछ ना कुछ फायदा मिला है OROP 2 में। सूबेदार का देखिए दोस्तों, जो 2016 के बाद आए, इनकी पेंशन 27,000 7 CPC में, OROP 2 में हुई 29,700, यानी 2,700 रुपए का बेनिफिट। सूबेदार मेजर 32 साल की सर्विस में 33,526, OROP 1 में, OROP 2 में हो गई 33,400, यानी इनको फायदा नहीं मिला, इनकी कम हो गई। सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट 28 साल की सर्विस में दोस्तों 41,352, OROP 2 में 40,925, इन्हें भी फायदा नहीं मिला, माइनस में हो गई पेंशन। फिर सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट 28 साल की सर्विस में, जो 2016 के बाद आए, 35,800, OROP 2 में इन्हें बेनिफिट मिल गया, 40,925 हो गई, इनकी बढ़ गई 5,125। फिर सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट 32 साल की सर्विस में 41,352, और दोस्तों OROP 2 में हो गई 41,200, इन्हें कोई फायदा नहीं मिला। सूबेदार ऑनरी कैप्टन 28 साल की सर्विस में 43,716, OROP 2 में हो गई 40,925, माइनस में हो गई पेंशन, नहीं फायदा मिला। सूबेदार ऑनरी कैप्टन 28 साल की सर्विस में, जो 2016 के बाद आए, लास्ट बेसिक का 50% करके 38,400, OROP 2 में हो गई 40,925, इनको फायदा मिल गया, 2,525 हो गए। फिर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन 32 साल की सर्विस में 43,716, OROP 2 में 43,675, नहीं फायदा मिला। दोस्तों इस तरीके से इन रैंक्स को यह फायदा मिला। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी पेंशन कम हुई OROP 2 में, या आपकी पेंशन में कुछ गलती है, तो दोस्तों एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। उसके बेस पर आप लेटर लिख सकते हैं और वो मिनिस्ट्री के सामने आप रख सकते हैं। दोस्तों आप कर्म करते रहिए, चाहे आप लेटर लिखिए, चाहे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाइए, चाहे आप कहीं धरना करिए, एक लिखित में भी कुछ होना चाहिए आपके पास, ताकि उसका रिप्लाई आप दूसरे डिपार्टमेंट से मांग सकें। तो दोस्तों एक आप स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो लिख के रखिए और उसके बेस पर आप जवाब मांग सकते हैं डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझाई, दोनों पेंशन को रखकर। साथ में इसमें ACP MACP वाले रैंक्स भी इंक्लूड थे। जो 2016 के बाद आए पेंशनर्स, उनकी भी पेंशन मौजूद थी, उनको कितना फायदा हुआ, जेसीओस को कितना यहाँ पे नुकसान हुआ, सारी चीज दोस्तों इस चार्ट में मौजूद थी। आई होप इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, समझ गए होंगे किसको क्या नुकसान, किसको क्या फायदा हुआ, कौन से ईयर में कौन सा रैंक कब आया और उसको क्या फायदा मिला, किसको नुकसान हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।